पिछले एपिसोड में मिंगू हॉल के अंदर अचानक से बहुत सारे ब्लास्ट होने लगे थे, जिसकी वजह से याओ भी वहाँ पर फंस गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ भी इंजर्ड होकर वहीं पर ही बेहोश हो गया था। इसीलिए टियानमिन को इसके बारे में काफ़ी चिंता होने लगती है और याओ को जल्दी से उठाने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओ भी खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ के कंडीशन के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि मिंगू हॉल के चारों तरफ तो बहुत ही ज़्यादा हैवी गार्ड है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर इतने सारा बम कैसे आ गया। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि नोमेनस सेक्ट वाले थे। इसके बाद इनका लीडर कहता है कि हमें इस मिशन में किसी भी तरह से कामयाब होना होगा और फिर उन लोगों से कहता है कि तुम इनके ऊपर अटैक करके इनको मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उसके सारे लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और यहाँ के स्टूडेंट के ऊपर में अटैक करने के लिए अपनी बॉडी मास्टर सोल को एक्टिवेट करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यो भी इनको पहचान गया तो वो कहने लगता है कि ये लोग तो असल में नोमेनस सेक्ट से हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी उनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और सभी इनको बहुत ही आसानी से मारने लगते हैं। तभी से देखिए याओ को भी इसके बारे में काफ़ी चिंता होने लगती है और फिर वो कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। इसके बाद वो कहता है कि नोमेनस सेक्ट और मिंगू हॉल मेनलैंड चाइना के दो मेजर फोर्स है, इसलिए इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा नफरत है। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि भले ही मैं सनमून अकेडमी से नहीं हूँ, मगर मैं इस तरह से लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानमिन उसे केयरफुल हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर से एक बहुत ही डरावनी स्मेल आ रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यो भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि वो असल में कोई और नहीं बल्कि बूसे ही होता है और यहाँ पर अपनी पॉइजन वाली पावर की यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी पॉइजन की बरसात करता है, जिससे देख सभी लड़के अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब इनमें से कोई भी इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और पॉइजन जिसकी बॉडी पर गिर रही थी वो बहुत ही बुरी तरह से मारे जा रहे थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि जिंग होंग चेन भी यहाँ पर आ गया था और वो अपनी स्टूडेंट को बचाते हुए कहता है कि यहाँ पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर माँ और उसके लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए तुरंत ही अपनी सोल कैनन के यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि नोमेनस सेक्ट वाले इतनी आसानी से इनके सामने हार मानने वाले नहीं थे और वो इनके अटैक से खुद को बचाते हुए इनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि जिंग होंग चेन भी बुसे के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है कि तुमने मेरे मिंगू हॉल के ऊपर में अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बहुत सारे सोल कैनन के यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बुसे की इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि आज मैं भी तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। और हम देखते हैं कि वो इसके अटैक से बचते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि जिंग होंग चेन भी इससे कम नहीं होता और वो भी बड़ी शानदार तरीके से बुसे के साथ में फाइट करने लगता है। तब इसे देख बुसे भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वही जिंग होंग चेन भी अपनी बहुत सारे सोल कैनन को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो भी इसके यूजर के बुसे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बुसे इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। वहीं उधर हम देखते हैं कि याओ को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और वो कहने लगता है कि ये दोनों तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि बुसे ने जिंग होंग चेन के अटैक से खुद को बचा लिया था और अब तुरंत ही अपनी पॉइजन वाला पावर की यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिंग होंग चेन भी बहुत ही आसानी से खुद को बचा लिया था और इसीलिए बुसे अपनी अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं इधर याओ भी सोचने लगता है कि बुसे की आइडेंटिटी रिवील हो गया है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर अपनी हार क्यों नहीं मान रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टीचर माँ को सबसे ज़्यादा यहाँ के बारे में चिंता होने लगती है, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम पॉइजन से इफेक्ट भी हो गया हो लेकिन इसके बाद भी तुम अपनी आइडेंटिटी के बारे में रिवील ना करना। इसके बाद वो कहने लगता है कि मिंगू हॉल के ऊपर बुसे के अटैक छोटा या बड़ा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नोमेनस सेक्ट और मिंगू हॉल दोनों सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इसीलिए इन दोनों में आपस में फाइट होने से कोई भी इन्हें नहीं रोक सकता। तब इसी बीच हम देखते हैं कि नोमेनस सेक्ट वाले मास्टर माँ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मास्टर माँ उन्हें भी बहुत ही आसानी से मार दिया था। इसके बाद वो यहाँ के सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो और उनको मारने के लिए स्पाइरल सोल गाइड को एक्टिवेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वो तुरंत इनको ऊपर अटैक करने के लिए स्पाइरल सोल गाइड को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन अब इसे देखते ही वो पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि ये तो असल में लेवल 8 वाले स्पाइरल सोल गाइड है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि नोमेनस सेक्ट वाले यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस गए थे और इसीलिए मास्टर में इस बात का फायदा उठाकर उनके ऊपर चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन उधर हम देखते हैं कि जिंग होंग चेन भी बुसे के साथ में फाइट कर रहा था, जहाँ पर कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने और भी ज्यादा सोल कैनन को एक्टिवेट कर लेता है। तब इसे देख याओ कहने लगता है कि अब नोमेनस सेक्ट वाले यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसीलिए अच्छा होगा कि सबसे पहले हम यहाँ से निकल जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ के नीचे से और जाने लगता है, जहाँ पर कुछ ही देर के बाद वो टनल के अंदर पहुंच जाता है, जिससे कि नोमेनस सेक्ट वाले ने यहाँ पर आने के लिए बनाया था। इसे देखिए वो समझ जाता है कि नोमेनस सेक्ट वाले ने यहाँ पर आने के लिए इसे बनाया है और फिर इसी तरह से इन्होंने मिंगू हॉल का अंडरग्राउंड में ब्लास्ट किया होगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर अलग अलग साइज वाले बहुत सारे टनल है और इसीलिए याओ को समझ में नहीं आता कि उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन इसकी वजह से याओ को डाउट हो जाता है, शायद वो लोग किसी चीज़ के तलाश में है और इसलिए हम देखते हैं कि उसने इसके बारे में पता लगाने का डिसाइड कर लिया था।
इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पावर की यूज करके इस जगह के बारे में चेक करने लगता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर नोमिनस इकबाल यहाँ पर क्यों आए हैं और वो लोग असल में किस चीज़ को यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि यॉन ने यहाँ पर किसी गेट को खोज लिया था, लेकिन हम देखते हैं कि इस बात से वही पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि यह तो असल में एक सीक्रेट लेबोरेटरी छुपी हुई है। अब इसकी वजह से वो समझ गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी चीज़ जरूर है और इसीलिए इसके बारे में पता लगाने के लिए अंदर भी आ गया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ की सारी चीज़ें एक्टिवेट होने लगती है और फिर याओ के सामने एक बहुत ही बड़ा मेटल मैन दिखाई देता है। तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि याओ भी पूरी तरह से हैरान हो गया था, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर इतना बड़ा मेटल मैन क्यों है। तभी इसे स्कैन करने में पता चलता है कि इसके अंदर तो असल में एक सोफिस्टिकेटेड कोर है, जिससे तक याओ कहने लगता है मैंने तो इस तरह के कोर के बारे में कभी नहीं सुना और सनमून एकेडमी ने तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को छुपा कर रखा है। अब इसलिए याओ कहने लगता है भले मैं मिंगू हॉल के अंदर स्टडी करने के लिए आया हूँ, लेकिन वो कभी मुझे इसका एक्सेस नहीं देंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे रेड कलर का कोई कवर दिखाई देता है, जिसे देखते ही याओ पूरी तरह से हैरान हो गया था क्योंकि इस मैप में स्टारलॉक सिटी और टिंडो सिटी के ऊपर मार्क लगाया गया था और इसलिए वो समझ जाता है कि ये दोनों सिटी मेटल मैन के टारगेट में है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि यह इसके बारे में काफ़ी चिंता होने लगती है और वो समझ जाता है कि मेटल मैन तो असल में वॉर के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर और भी ज़्यादा परेशान हो गया था और वो कहने लगता है कि अगर ये सोल गेट एक बार कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ये तो पूरी कॉन्टिनेंट में तबाही ला देगा। अब इसलिए हम देखते हैं कि याओ ने इसे डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड कर लिया था और वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके अटैक से मेटल मैन को कुछ भी नहीं होता और वो समझ जाता है कि इस तरह से सोल गेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे कोई चमकती हुई चीज़ नजर आती है, इसीलिए याओ तुरंत ही उसे उठा लेता है और फिर इसे पता चलता है कि ये तो असल में स्टार्स फायर है। फिर वो याद करने लगता है कि मिस्टर फान ने इसे बताया था कि इसके अंदर स्पेस की मिस्टीरियस पावर होती है और इसीलिए ये चीज़ स्टोरेज सोल गेट को बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह भी इसके यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो मेटेरियल को इसके अंदर में स्टोर कर सके, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें उसकी बहुत सारी पावर कंज्यूम हो जाती है और आखिरकार वैसे इसमें स्टोर करने में कामयाब हो गया था। लेकिन अब याओ को समझ में आ गया था कि उसके यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए रुकना सही नहीं होगा और इसलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि न्यूमिनस एक्स को यहाँ पर आ जाता है, इसीलिए याओ भी तुरंत यहाँ पर छुप जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से सोल बिस्ट को हासिल करना चाहता था और इसलिए तुरंत इसे बाहर भी निकाल लेता है। तब इसे देखिए याओ कहने लगता है कि शायद ये चीज़ न्यूमिनस एक्स के टारगेट में है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि बुसे भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही वो आदमी उसे तुरंत ही ग्रेट करता है और फिर बुसे उससे पूछता है कि क्या तुमने इस चीज़ को हासिल कर लिया। तब इस पर उसका आदमी कहता है कि आपका प्लान तो बहुत ही अच्छे से काम किया और इसीलिए हम इसे हासिल करने में कामयाब हो पाए, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये तो असल में युवा है और इसीलिए वो इस चीज़ को लेकर यहाँ से जल्दी से जाने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है क्योंकि सोल बिस्ट एम्पायर तो असल में एक लिविंग क्रिएचर है, जिसकी वजह से उनको मूनलाइट में स्टोर नहीं किया जा सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी याओ के ऊपर में अटैक करने की कोशिश करता है, जैसे कि याओ ने सोल बिस्ट एट्रीब्यूट वाले प्लेटफॉर्म को इसका सामने कर दिया था और इसीलिए इसकी टूटने की वजह से इसमें से सोल बाहर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वंग इसकी आवाज़ को सुनकर हैरान हो जाती है, जिसमें याओ पूछता है कि क्या तुम इसकी आवाज़ को पहचानती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वंग को इसके बारे में पता होता है, लेकिन उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी से उसे कैच करना होगा क्योंकि उसने अपनी बॉडी खो दिया है और इसीलिए उसकी सोल यहाँ से बहुत ही जल्द गायब हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओ भी उसे पकड़ने के लिए लेबोरेटरी से बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इसे पता चलता है कि जिंगन चेन और बुसे ने एक साथ में मिलकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था और ये इसकी आइस पावर को देख कहता है कि क्या ये आइस एम्प्रेस है। तभी वो कहने लगते हैं कि असल में ये तो स्नोगल है जो कि टॉप 10 फोर्सेस बीच में तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन उस सोल बीच में ट्रांसफर होने के समय में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी, इसीलिए उसकी फाउंडेशन में डिस्टर्ब होने के बाद भी उसने सोल बीच फॉर्म में आने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। तभी वो कहने लगते कि स्नोगल ने मेरी जान बचाई थी और इसीलिए मैं भी आज उसे जरूर बचाऊंगी। वहीं उधर हम देखते हैं कि जिंगन चेन और बुसे एक साथ मिलकर स्नोगल के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि स्नोगल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी और वो भी तुरंत अपनी पावर की यूज करके उनके अटैक को रोकने लगते। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगते कि हमें हट करने के लिए इंसानों को बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके आइस पावर को देख सही पूरी तरह से हैरान हो गए थे, लेकिन तभी जिंगन चेन समझ जाता है कि स्नोगल अपने आप को ब्लास्ट करने वाली है और इसलिए ऐसा कुछ होता है तो कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इसकी आइस पावर की वजह से सभी इंजर्ड हो गए थे, जहाँ पर जिंगन चेन कहता है मेरा 1 लाख साल बाद सोल बिस्ट एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया और अब इसीलिए तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बुसे अपने लोगों को लेकर यहाँ से भागने लगता है, मगर तभी हम देखते हैं कि जिंगन चेन इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था और इसलिए अपने लोगों को इनका पीछा करने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका पीछा करने के लिए चले गए थे, लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि याओ भी इंजर्ड होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो गया था, जबकि उधर वंग स्नोगल के सोल को अपने पास लेकर आ गई थी और उससे पूछते हैं कि तुम कैसी हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नोगल भी अपनी फॉर्म में उसके सामने आ जाती है और वंग से पूछते हैं कि क्या ये सच में तुम हो। तब इस पर वंग पूछते हैं कि तुमने तो अपने आप को ब्लास्ट कर लिया और इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अपनी सोल पावर को रिस्टोर कर सकती हो। लेकिन इस पर स्नोगल कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरी बॉडी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है और इसके अलावा मेरी सोल भी पूरी तरह से अनस्टेबल है, जिसकी वजह से मैं किसी भी टाइम पर क्रश हो सकती हूँ। तब इसके बारे में जानकर टियानमुन से पूछते हैं कि क्या तुम इसे भी मार्शल सोल में बदल सकते हो जैसे कि तुमने मुझे याओ की बॉडी में इंटीग्रेट किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानमुन अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था।
तभी स्नोगल पूछते हैं कि क्या तुम किसी इंसान की बॉडी में हो। तब इस पर टियानमिन उससे कहता है कि हाँ, तुमने सही समझा और मैंने दवाई से डील करने के लिए सोल बीस्ट के लिए तरीका खोजा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर स्नोगल बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वो कहने लगती है कि अगर मुझे पहले से इसके बारे में पता होता तो मैं कभी भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का रिस्क नहीं लिया होता। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि अब मेरी सोल ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं टिक पाएगी, इसलिए मुझे तुरंत ही यहाँ से जाना होगा, नहीं तो अगर मेरा सोल यहाँ पे कोलैप्स हो गया तो इसकी वजह से 7 लाख साल पहले कल्टीवेशन का ओरिजिनल पावर बाहर आ जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो तुम सभी इसमें मारे जाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स भी यहाँ पर आ गया था और वो स्नोगल से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। इसे देख स्नोगल कहते हैं कि तुम तो गॉड के कॉन्शियस के केवल एक रे हो, लेकिन इस पर इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि मैं केवल एक इंसान हूँ जो कि बिल्कुल भी गॉड नहीं बनना चाहता। इसके बाद स्नोगल से कहता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हारा स्पेशल कॉन्शियस पूरी तरह से प्योर है, इसीलिए तुम्हारा जन्म हेवन और अर्थ के ऑरा से हुआ होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे जैसे सोल को ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए। तभी इसी बात सुनकर स्नोगल भी काफी खुश हो गई थी और फिर उससे पूछते हैं कि सीनियर, क्या आपके पास मुझे बचाने का कोई तरीका है। तभी इस पर इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है अगर मैं अपने गॉड वाले रूप में भी होता तो उसके बाद भी तुम्हें बचाने के मेरे पास 80% चांस होता, जबकि इस समय मैं तो केवल कॉन्शियस का एक रे हूँ और इसलिए इसमें सक्सेस होने का चांस 30% से भी कम है। और अब इतनी बात कहने के बाद उससे पूछता है कि क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग टैन भी स्नोगल से यहाँ पर रुकने के लिए कहने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यो भी स्नोगल से ऐसा करने के लिए कहने लगता है और कहता है कि मैं इस स्पेशल सी का ऑनर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी टियानमिन और वांग जैसे यहाँ पर बहुत ही आसानी से रह पाओगी। इसीलिए वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रहने के लिए रेडी हो तो फिर मैं तुम्हें अपने रिलेटिव और फ्रेंड के जैसे ट्रीट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिर स्नोगल भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स भी अपनी पावर की यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि इस तरह से स्नोगल के सोल को यहाँ पर स्टोर कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं होती और तभी अचानक से स्नोगल की सोल यहाँ से गायब होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग और टियानमिन इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स स्नोगल के सोल को सील करने में कामयाब हो गए थे। जिसके बाद हम टियानमिन और वांग को इस बात से काफी खुश होते हुए देखते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोलक्स स्नोगल से कहता है कि मैंने तुम्हारी ओरिजिनल पावर को फिर से सील कर दिया है, लेकिन तुम्हारी ओरिजिनल पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए सील को ज्यादा टाइम के लिए सिक्योर रखना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नोगल भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इलेक्ट्रोलक्स इस सिमुलेटर के लिए मना करके यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग और टियानमिन इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गए थे और इलेक्ट्रोलक्स को इसके लिए थैंक यू कहते हैं। तो अगर एक्सप्रेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।